वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जन श्रोतागण, अब तक हमने भगवान श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 19वें अध्याय तक की कथा को श्रवण किया है, पठन किया है, मनन किया है, कीर्तन किया है। अब हम श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय की कथा को आगे अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का रसपान करें, मनन करें, कीर्तन करें, भजन करें, श्रवण करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, भय बहरि प्राचीन के प्रथु पर पौत्र सुजान, तिनके पर चेता भय रुद्र गीत कियो गान। मैत्रेय जी कहते हैं कि वन गमन के पश्चात महायशस्वी राजा पृथु का पुत्र विजिताश्व महाराज हुआ, राजा बना। उसने अपने छोटे भाइयों पर अत्यंत स्नेह करके सब दिशाओं का राज्य उन भाइयों को दे दिया। हर्यश्व को पूर्व की ओर का, धूम्रकेश को दक्षिण की ओर का, वृकसंज्ञक को पश्चिम की ओर का और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दे दिया। राजा पृथु ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले गया था। उस घोड़े का यह इंद्र के पास से ले आया था। तब इंद्र ने इसको अंतर्ध्यान होने की विद्या सिखा दी थी। तब से इसका नाम लोग अंतर्ध्यानी भी कहते हैं। फिर शिखंडिनी नाम की स्त्री में इसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पवमान और सुचि। ये तीनों अग्नियों के नाम हैं। यह तीनों अग्नि पहले श्री वशिष्ठ जी के शाप से विजिताश्व के घर पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई। फिर यहां से मोक्ष पाकर अपनी योग गति को प्राप्त हुए। अंतर्ध्यान विद्या को विजिताश्व राजा ने दूसरी नभस्वी नाम की स्त्री में अविर्धान नाम का पुत्र उत्पन्न किया। वह ऐसा प्रतापी था जिसने अश्व चुराने वाले इंद्र को जान भी लिया, परंतु तो भी उसको नहीं मारा। राजाओं की वृत्ति यही है कि कर लेना, दंड देना और बिना मूल्य दिए किसी की वस्तु को भय दिखाकर ले लेना, यह सब निर्दयी कर्म समझकर राजा विजिताश्व ने दीर्घ काल से यज्ञ के मीश करके सब कर्म त्याग कर वन में वास किया। वहां भी सब भय भंजन, भक्त मन रंजन, परमात्मा हंस पुरुष
सर्वांतर्यामी उन भगवान का एकाग्र चित्त से पूजन करता था। वह ब्रह्मज्ञानी अपनी समाधि से विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हे विदुर, हविर्धानी अपनी भार्या में 6 पुत्र बहिर्षद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जीतव्रत। ही राजा परीक्षित, उन हविर्धान के पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र महाभाग्य बहिर्षद राजा बड़ा ही उग्र बुद्धि और धर्मपरायण हुआ और कर्मकांड में पारंगत था। योग विद्या में अत्यंत विलक्षण था। एक महाप्रतापी राजा ने समस्त भूमंडल में कोई स्थान यज्ञ बिना नहीं छोड़ा और जिसकी देव वसुधा को परिपूर्ण कर दिया और जिसके देव यजन में बारंबार यज्ञ होते थे और प्राची दिशा की ओर अग्रभाग करके कुशाओं से इन सब वसुधा को परिपूर्ण कर दिया, इसलिए इस राजा का नाम प्राचीन बर ही हुआ। देखिए, यहाँ एक शंका और आती है। शंका यह होती है कि राजा प्राचीन भरे ही ने यज्ञ में बड़े विस्तार से पूर्व दिशा को कुशों का मूल किया और पश्चिम दिशा को कुशों का मूल किया। देखिए, 2 फर्क आते हैं यहाँ। पूर्व दिशा की ओर कुशों का मुख किया है और पश्चिम दिशा को कुशों का मूल किया है। इस प्रकार कुशों को बिछाकर अनेक यज्ञ किए। 7 द्वीप पृथ्वी को कुशों के बिछोने के नीचे हो, जैसे पलंग बिछोने के नीचे हो जाता है, उस प्रकार पृथ्वी को अपने बिछोने के नीचे कर दिया। यह बड़े कौतूहल के समान सुनने में आया और बड़ा अयोग्य वाक्य भी है कि 7 द्वीप की पृथ्वी को कुशों के बिछोनों के नीचे हो गई। यह बात हम लोगों को भी अत्यंत कौतुक रूप जान पड़ती है। तो उत्तर में मैत्रेय जी कहते हैं कि 7 द्वीप पृथ्वी को वसुधा तल नहीं कहा गया है। ब्राह्मणों का शरीर जो उसको वसुधा तल कहा था, वसुधा नाम भगवान का है। उन भगवान को जो हृदय में धारण करें उसका नाम वसुधा है। भगवान में प्रीति रखना, उनका नाम भी वसुधा ही है। भगवान की प्रीति ही सुंदर आनंद भवन है, वही ब्राह्मणों का हृदय है। और साक्षी के लिए यहाँ एक श्लोक कहा गया है, कई महितलम न मुनीनाम प्रोक्तम हिम वसुधातलम ब्राह्मणानाम शरीरम तु कथ्यते वसुधातलम यज्ञेश्वरं च वसुधे तेसा प्रोक्ष्यता वसुधा द्विजेह विष्णु प्रीतिस्थलं तस्य द्विजानां हृदयं स्मृतम् आत्मदेहं दर्शयित्वा विदुराय महामुनिः स्वकराङ्गुलिर्निर्देशं ब्राह्मणास्तेन तप्पपीताः। अर्थात भगवान ने अपनी देह अपने हाथ की अंगुली से विदुर जी को दिखाई थी और कहा था कि हे विदुर, यह मेरा हृदय जो है वही वसुधातल है। इसी वसुधातल को प्राचीन बर्हिष राजा की कुशाओं का बिछोना करके शरीर को ढक दिया और ब्राह्मणों को तृप्त कर दिया, क्योंकि कोविदों को बिना मांगे दिया और संकल्प करने के समय हाथ में कुश लेकर तो कुश का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें और कुश का मूल जो होता है वह पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए। यह शास्त्र की रीति से संकल्प की विधि है। राजा ने इस प्रकार कुशा हाथ में लेकर संकल्प किया और ब्राह्मणों के हृदय वसुधातल को कुशाओं के बिछोने के नीचे कर दिया। ऐसा अर्थ मैत्रेय जी ने कहा था। प्राणियों की बसने वाली इस वसुधा को नहीं कहा, यह अर्थ वहां नहीं समझना चाहिए। अब कथा में आगे कहते हैं कि इसने ब्रह्मा की आज्ञा से शतद्रुति नाम की
समुद्र की पुत्री से विवाह किया। कन्या सर्वांग सुंदरी, नवयौवना, किशोरवय, मनमोहिनी, छवि की धाम, 16 श्रृंगार किए हुए, सर्वभूषण संपन्न विवाह में अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी। जैसे अग्नि सप्त ऋषियों की स्त्री शुकी पर मोहित हो गया था, ऐसे ही उनकी मनोहर कांति देखकर राजा प्राचीन वर ही उस पर आसक्त हो गया। उस नवविवाहिता शतदुति ने अपने नुपुरों की झनकार से 10 दिशाओं के दिक्पाल, देवता, दैत्य, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नागलोक के नागों को मोहित कर दिया। यह कथा महाभारत में इस प्रकार लिखी है कि एक समय सप्तऋषियों के यज्ञ में सप्तऋषियों की स्त्री को देखकर अग्नि कामाग्नि से संतप्त होकर उस पर मोहित हो गए। तब अग्नि की भार्या स्वाहा ने सप्तऋषि भार्या रूप धारिणी होकर अग्नि को रमाया। प्राचीन बरही शतदुति नाम की भार्या में 10 पुत्र उत्पन्न किए। यह 10 प्रचेता नाम से विख्यात थे और एक से सभी के नाम थे। एक से व्रत धारण करने वाले और सब धर्मपरायण थे। सृष्टि रचने के लिए पिता ने इन सबको आज्ञा दी। तब यह सब तप करने के लिए समुद्र के तट पर गए। वहां इन्होंने जल में खड़े होकर 10 सहस्त्र वर्ष तक तप करके तपों के पति श्रीमन नारायण का पूजन किया। जब वह तप करने के लिए घर से चले थे, उस समय मार्ग में शिवजी ने दर्शन देकर प्रसन्नता पूर्वक जिस मंत्र और पूजन का उपदेश किया था, उसी उपदेश के अनुसार एकाग्रचित होकर इंद्रियों को जीत वासुदेव भगवान का ध्यान करने लगे। तब विदुर जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे मैत्रेय जी, प्रचेताओं से शिव जी का मार्ग में जिस प्रकार समागम हुआ और प्रीति पूर्वक उन्होंने उपदेश किया, वह और जो दिन रात के तप करने में प्रसन्न हुए, वह सब यथावत कथा मुझसे वर्णन करो। हे विप्रचे, योग साधन वाले योगी जन भी 8 प्रहर जिन महादेव का एकाग्र मन से ध्यान करते हैं, परंतु साक्षात उनका दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे कल्याण रूप ब्रह्मानंद सदाशिव का दर्शन प्राणियों को होना महाकठिन है। भगवान शिव आप आत्माराम भी हैं, तो इस लोक की रक्षा के लिए महाभयानक अपनी शक्ति को संग लिए घूमते फिरते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर सुनो, वह साधु प्रचेता पिता की आज्ञा को सिर पर धारण करके तप करने की अभिलाषा से पश्चिम दिशा की ओर चला था। चलते चलते समुद्र के निकट पहुंचा। वहां एक अत्यंत विस्तृत महागंभीर सागर की समान एक सरोवर देखा। वह सरोवर सज्जनों की मन के समान निर्मल जल से भरा हुआ था और जल में क्रीड़ा करने वाले जल जंतु, मत्स्य, कच्छादिक आदि अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रीति पूर्वक आनंद से वहां रहते थे। नीलकमल, रक्तकमल, उत्पल, अंबुज, कल्हार, इंदिवर आदि अनेक प्रकार के कमलों की खानी वहां थी, जिसमें हंस, सारस, चकवा, चकवी, कारंडव आदि पक्षी जहां तहां मनोहर शब्द कर रहे थे। मत वाले भ्रमरों की सुंदर स्वरीले शब्दों से वृक्ष और लताओं की रोम खड़े हो रहे थे और कमलों के समूहों की पराग पवन की संग 10 दिशाओं को सुगंधित कर रही थी। वहां दिव्य मार्ग था। गंधर्वों का मनोहर गान हो रहा था। सुंदर मृदंग, ढोल का शब्द सुनाई देता था। उस मनोहर शब्द को सुनकर 10 राजपुत्र विस्मित हो गए। उसी समय उस सरोवर से पार्षदों सहित श्री भगवान महादेव जी निकले तो इस 10 कुमारों को आनंद सहित शिव जी का दर्शन हो गया। उनकी सन्मुख देवगण, गंधर्व आदि स्तुति कर रहे थे। तपे हुए सुवर्ण के समूह के समान कांतिमान त्रिनेत्र प्रसन्न होने में सुमुख ऐसे नीलकंठ भूतनाथ को उन प्रचेताओं ने महा आनंद से प्रणाम किया।
तब शरणागत प्रतिपालक, धर्मवत्सल, दीन दुख हरण, धर्म के जानने वाले, शील संपन्न श्री भगवान शिव जी महादेव ने प्रीति सहित मधुर वाणी से प्रचिताओं से कहा। भगवान शंकर कहते हैं कि प्राचीन बरही के हे पुत्रों, जो कुछ तुम्हारे करने की इच्छा है वह हमसे जान लो। तुम पर अनुग्रह करने के लिए मैंने तुमको दर्शन दिया है। जो कोई वेग से परे हैं, साक्षात त्रिगुण जीव संगीत से परे जो भगवान वासुदेव की शरणागत हैं, वह मेरा परम प्रिय है। जो पुरुष अपने धर्म में निष्ठा रखता है वह 100 जन्मों में ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। सहस्त्र जन्म जो पुण्य में निष्ठा रखता है वह मेरे पद को प्राप्त होता है। और जो परम भागवत हैं वे तो निसंदेह माया रहित भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। सब देवता और मैं अविकारी के अंत में परमेश्वर के लोक को प्राप्त होते हैं। अब मैं शिव होकर अधिकारी के समान वर्तमान हूं। तुम सब भागवत भगवान के भक्त हो, इसलिए मुझको अधिक प्यारे हो। भगवत भक्तों से परे और कोई दूसरा मुझको अधिक प्यारा नहीं है। इसलिए यह स्तोत्र परम पवित्र और सर्व मंगलमय, मोक्षदायक और सब विघ्नों को शांत करने वाला है। वह मैं तुमसे कहता हूं, तुम चित्त लगाकर इस स्तोत्र को सुनो और जिस प्रकार हो सके उस प्रकार एकांत में बैठकर इस स्तोत्र का जप करना। मैत्रेय जी कहते हैं कि ऐसे परम दयालु, दीनानाथ, भगवत जन में परायण भगवान शिव जी हाथ जोड़कर खड़े देख उन राजपुत्रों को वह स्तोत्र उपदेश करने लगे। वह स्तोत्र इस प्रकार है। तो यह कहते हैं, जो भगवान रुद्र हैं वह कहते हैं, ओम श्री रुद्र उचाओ। जीतं ते आत्मविदुर्यस्व सत्ये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराध्वं सर्वसमा आत्मने नमः। अर्थात श्री रुद्र भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी महिमा बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुषों को परमानंददायक है, तो वह आनंद मुझको भी देना चाहिए। जो सदा सिद्धिदायक मंगल रूप है, आपने उसका सेवन किया है, इसलिए मैं सबकी आत्मा के अर्थ नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। नामः पंकजनाभाय भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कुटस्थाय स्वरोचिषे। कमलनाभ, जिनकी नाभि में भूत सूक्ष्म और पंच महाभूत इंद्रियों की आत्मा सर्व अंतर्यामी अपने आप प्रकाश रूप जो वासुदेव रूप से चित्त की नियंता निर्विकार हो, हे भक्ति रूप, आपके लिए मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। शंकरष्णाय सूक्ष्माय दुरंतायंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नायंतरात्मने। संकर्षण रूप से आप अहंकार के हरने वाले, सूक्ष्म, अनंत और मुखाग्नि से प्रलय के समय लोक को दाह करने वाले हो, और विश्व के ज्ञानदायक, यदुकुल के नायक, सर्व अंतर्यामी प्रद्युम्न के अर्थ मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। नमो नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृतात्मने। सब इंद्रियों के ईश, सब इंद्रियों की आत्मा अनिरुद्ध के निमित्त मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। जो आप सूर्य रूप धारण कर समस्त भूमंडल को अपने तेज से प्रकाशित करते हो, और जो आप परमहंस पूर्ण क्षय वृद्धि रहित हो, आपको मैं प्रणाम करता हूं। स्वर्गापवर्गद्वाराय
नित्यं शुचिष्दे नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तनतवे। स्वर्ग मोक्ष के द्वार रूप सदा पवित्र हृदय में निवास करते हो, आपके लिए नमस्कार है। हिरण्य सम जिसका वीर्य, चातुर्होत्र करने वाले अर्थात यज्ञों की साधन रूप और यज्ञों का विस्तार करने वाले अग्नि रूप में आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमः ऊर्ज ईशे त्रययाः पतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने। पितृ और देवताओं के अन्नदाता, तीनों वेदों के पति और यज्ञ वीर रूप वाले चंद्र रूप आप भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। प्राणियों की तृप्तिदायक और सब रसमय जल रूप आत्मा आपको मैं प्रणाम करता हूं। सर्वसत्त्वात्महेहाय विशेषाय स्तवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ओजोबलाय च। सभी जीव मात्र के शरीर रूप, पृथ्वी रूप स्थूल तनुधारी, त्रिभुवन के पालने वाले, मन इंद्री शरीर के बल रूप ईश्वर को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। अर्थलिंगाय नभसे नमो अंतर्बहिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मे भूरि वर्चसे। अर्थ चिन्ह गुणों से सबको नाम देने वाले, आकाश रूप, बाहर भीतर जिसकी आत्मा पुण्य लोक रूप, अत्यंत तेजस्वी पवित्र स्वर्ग रूप आपको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्रवताय निर्वताय पितृदेवाय कर्मणे नमो अधर्म विपाकाय मृत्यवे दुखदाय च। प्रवृत्ति निर्वृत्ति मार्ग रूप, पितृदेव रूप कर्म वाले, धर्मदायक और मृत्यु रूप से अधर्म का फल रूप कलेश देने वाले आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। नमस्त आशीषामीश मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाया कुंठ मेधसे। सब आशीर्वादों के ईश्वर मन रूप, कारण रूप जिनकी आत्मा, दीर्घ धर्म वाले अखंड ज्ञान रूप आदि पुरुष मंत्र रूप कृष्ण मूर्ति को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च ब्रह्मणे परिपूर्णाय वैकुंठपतये नमः। पुराण पुरुष सांख्य योगी के ईश्वर, बृहतत्वादी गुणा विशिष्ट चैतन्य रूप परिपूर्ण श्री वैकुंठनाथ जी के लिए मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। शक्तित्रयस्मैताय मीडूषे अहकृतात्मने चेत आकुतिरूपाय नमो वाचो विभूतये। कर्ता कर्म कारण तीनों शक्तियों सहित रुद्र रूपधारी अहंकारमय आनंद आत्मा के लिए मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। ज्ञान क्रिया रूप वाणी को नाना प्रकार से उत्पन्न करने वाले के लिए मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। दर्शनम नो दिदृशूणां देहि भागवतार्चितं रूप प्रियतमं स्वानां
सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। सब भागवतों में पूजित अत्यंत प्रियतम रूपधारी अपने भक्तों के लिए सब इंद्रिय गुण अंजन रूप जो आपका दर्शन है, वह दर्शन कृपा करके हमसे दीन दासों को दो, क्योंकि हमारे चित्त में सदा इस दर्शन की लालसा बनी रहती है। इस कारण आपके लिए प्रणाम है। सन्निग्ध प्रावृत्त घंचानम स्वसौंदर्य संग्रहम चावार्यत चतुर्बाहुं सुजात रुचिराननम। सघन वर्षा काल की मेघवत श्याम वर्ण सब सुंदरता की राशि सुंदर विस्तृत चार बाहु शोभायमान होते हैं। अत्यंत रुचिर मुख की छवि है। पद्मकोश पलाक्षाक्षम सुंदर ब्रोसुनासिकम सुद्विजम सुकपोलास्यम समकर्ण विभूषणम। कमल कोश के अंतर्गत पात्रों के समान शोभायमान नेत्र हैं। सुंदर भ्रू, सुंदर नाक हैं, सुंदर दांत हैं, सुंदर कपोलों की मुखारबिंद जिसमें सुशोभित समकर्ण सहित हैं। प्रीति प्रहसितापांगम मलके रूप शोभितम लसद पंकज किंजल कंदुकूलम मुष्टकुंडलम। प्रीति से हास्य युक्त नेत्र और अलकों से शोभायमान शोभित कमल की पाली केसर के समान पीतांबर धारण किए हुए उज्जवल उज्जवल कुंडल कानों में दीप्तिमान है। स्फुरत किरीट वल्लय हार नुपुर मेखलम शंख खड्ग पद्म पद्ममाला मणियुक्त मत्वीर्तमतम। दमकते हुए किरीट वलय हार नुपुर और छद्र घंटिका से मंडित शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वनमाला और कौस्तुभ मणि की अद्भुत संपदाओं से भूषित हैं। सिंह स्कंधतिद्विषो विव्रतः सौभाग्य ग्रीव कौस्तुभम श्रियान पायन्यायक्षिक्तम निष्काशमौर सोलस्तः। सिंह के समान कंधों पर कुंडल आदि भूषणों की शोभा धारण किए हुए ग्रीवा में कौस्तुभ मणि विश्लेष रहित लक्ष्मी जी की स्वर्ण रेखांकित पाषाण कसोटी रूप वक्ष स्थल में शोभित हैं। पूर्रेचक संग विग्रवल्ली वलगुदलोदरम प्रति संक्रामयद्विश्वम नाभ्यावर्त गंभीरिया। पूर्वरेचक से संविघ्न कंकणवत मनोहर पीपल पत्र के समान उदर श्वास और उच्चवास के कारण चलायमान त्रिवली से शोभित जल के भ्रमर के समान गंभीर नाभि मानो उसी में से विश्व की उत्पत्ति हुई है और विश्व को उसी में प्रवेश करने के लिए उपस्थित हैं, ऐसा जान पड़ता है। श्याम शोण्य धीरोचिष्णु दुकुल स्वर्ण मेखलम समचार्वग्री जड़धोरु निम्न जानु सुदर्शनम। श्याम कटि पश्चात भाग पर सुंदर पीतांबर के ऊपर स्वर्ण की कोधनी पहने समान श्रेष्ठ चरण जहां उरु में अनुन्नत जानु शोभित हैं। पदाशरत पद्म पलाशरुचिषा नख दुर्भिनो अंतर्घनम विधुन्वता पर्दश्य स्वीयं पास्त साध्वतम पदम गुरु मार्गरुस्त
तमोजुषाम्। शरत काल संबंधी मनोहर कमल पत्र के समान शोभायमान कांति वाले नखों की कांति से अंतःकरण के अज्ञान का नाश करने वाले, पादारविंद से अपने प्यारे ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्तों की भय दूर करने वाले, आप अपने मनोहर स्वरूप का दर्शन हमको दिखाओ। हे गुरु, हे नारायण, हमसे तमोगुण दिव्यों को मार्ग के दिखाने वाले गुरु आप ही हैं। एतदुपमनुध्येयमात्म शुद्धिमभीप्सता यद्भक्ति योगो अभयदः स्वधर्ममनुतिष्ठताम्। जिस पुरुष को अपनी मलिन आत्मा को शुद्ध करने की इच्छा हो, उसको चाहिए कि आपके इस मनोहर स्वरूप का ध्यान करें और अपने धर्म को न छोड़े, क्योंकि जो अपने धर्म में स्थित हैं उनको आप भक्ति योग और अभयदान देने वाले हो। भवान भक्ति मतालभयो दुर्लभ सर्वदेहिनाम् स्वराज्यस्यास्य भीमत एकांतेनात्मविदधति। स्वर्गवासी देवता भी जिनकी आशा करते हैं और आत्मज्ञानी लोग की आप गति हो और देहधारियों को दुर्लभ हो, परंतु तो भी आप अपने भक्तिमान पुरुषों को सुलभ हो जाते हो। तम दुराराध्य माराध्य सतामपि दुरापया एकांत भक्तया को वांछेत पाद मूलम विना वही है। महात्मा जनों को भी जिस भक्ति का मिलना महादुर्लभ है, उस एकांत भक्ति से दुराराध्य आपकी उपासना करके और आपकी मनोहर चरणार बिंदु की मूल छोड़कर और किसी वस्तु की चाहना नहीं करते, क्योंकि वह आनंद स्वर्गादिक में भी नहीं मिलता। यत्र निर्विष्ट मरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विद्वयन् शयन वीर्यशौर्य विफुर्जित भ्रुवा। जो काल अपने तेज और बल वीर्य के प्रभाव से अपनी भ्रगुटी की चढ़ाने से ही विश्व का विध्वंस कर सकता है, वह भी आपके चरण सेवियों पर दृष्टि उठाकर नहीं देख सकता और उस पर अपना अधिकार नहीं चला सकता, और दंड देना तो बहुत कठिन बात है। क्षणार्धेनापि तुलयेन स्वर्गं नापूर्णभवम् भगवत् संगी संगस्य मर्तयानाम किमुताशिपः। भक्त जनों की सत्संग करने वालों की संगति के आगे अधर्म क्षण के समान न तो मैं स्वर्ग को समझता हूं और न मुक्ति को और न मनुष्यों के आशीर्वादों को, और राज्य आदि सुख की तो चर्चा ही क्या करें। अनाथ गाग्रेस्व कीर्ति तीर्थयोरंत बरहि स्नान विधूत पापम नाम भूतेष्वनु क्रोशस्तु तत्वशीलिनाम सत्यासंगमोनुग्रह एष नस्तव। इसलिए पापहारी तीर्थ रूप यशस्वी आपके चरणारविंद हैं। उनके सेवन करने से और गंगा जी के स्नान करने से जिनके बाहर भीतर के सब पाप नष्ट हो गए हैं, सब जीवों पर दया करते रहते हैं। निर्मल अंतःकरण और शील स्वभाव वाले महात्मा पुरुषों से हमारा सत्संग बना रहे, यह अनुग्रह मैं आपका चाहता हूँ। न यस्य चितं बहिर्थ विभ्रमम् तमो गुहायाम च विशुद्धमाविशत यद भक्ति योगानुग्रहीतं मञ्जास
मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिः। जब महात्मा पुरुषों की सेवा करने के लिए चित्त विषयों के विक्षेप से रहित हो जाए और हृदय गुप्त का तम दूर हो जाने से जब अंतःकरण विशुद्ध हो, तब उस चित्त में योगी जनों को आपकी अद्भुत गति और आपका मनोहर स्वरूप दिखने में आता है। यत्रेदं वयज्यते विश्वं विश्वमनीनं वभाति यत् तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमेवं विस्मृतम्। जिस ब्रह्म में यह सब विश्व दृष्टि आता है और सब विश्व में जो ब्रह्म दिखाई देता है, वह तत्व परब्रह्म ज्योति स्वरूप आकाशवत सब में आप ही व्यापक हो और आपका ही वहां पर विस्तार है। यो माययेदं पुरूरूपया सृज द्विभारती भूयः शपयत् विक्रियः। यो माययेदं पुरूरूपया सृज द्विभर्ति युः शपयत्यविक्रयः। यद भेद बुद्धि सदीवात्मदुस्थया तमात्मतंत्रम भगवन् प्रतीमहि। बुद्धि में भेद करने वाली माया है और वह आपकी विषय कोई नाम भी नहीं कर सकती। ऐसी बहुरूप धारिणी माया से जो ईश्वर आप निर्विकार होकर इस विश्व को रचते हो, पालन करते हो, नाश करते हो, जिसमें किंचिन भेद बुद्धि नहीं, सत्य के समान प्रकाशमान है, ऐसी स्वाधीन ईश्वर की हम शरणागत हैं। क्रियाकलापेरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु यज्जन्ति सिद्धये। भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षित वेद च तंत्रे च त एव को विदाः। यह मुझको भली प्रकार निश्चय है कि आप मंद भाव से रहित हो तो भी पंचभूत इंद्री और अंतःकरण से जाने जाते हो। महात्मा लोग श्रद्धा सहित नाना प्रकार की क्रियाओं से आपकी अद्भुत रूप का अनेक विधियों से पूजन करते हैं। उन्हीं पुरुषों को हम वेद शास्त्रों में चतुर कहते हैं और जो ऐसे विलक्षण स्वरूप को त्याग कर केवल ज्ञान में मन को लगाते हैं, उनको हम विलक्षण नहीं समझते। त्वमेक आद्य पुरुष सप्त शक्ति सस्तया रजस्तत्व तमो विभेदते। महानहं खं मरुद्ग्रीवार्धराः सुरश्चयो भूतगणा इदं यतः। आप ही एक आद्य पुरुष हो, क्योंकि प्रलय के समय तो आपकी महाशक्ति निद्रा की वशीभूत हो जाती हैं और विश्व रचने के समय उस माया शक्ति से जब आप रज सत्व तम का भेद करते हो, तब उन भेदों से महतत्व अहंकार आकाश पवन अग्नि जल देवता ऋषि भूतगण और भी अनेक पदार्थों की खानी यह विश्व जिनसे उत्पन्न होता है। षष्णं स्वशक्तयेद मनु प्रविष्टश्च दुर्विधं परमात्मा शकेन। अथो विदुस्तं पुरुषं संतमन्तर्भुक्ते ऋषिके मधु सारगम यह। आप अपनी शक्ति के प्रभाव से अपने रचे हुए विश्व में प्रविष्ट होकर अपने आत्मा के अंश से इस विश्व रूप पूर्व में चार चार प्रकार के जीवों को रचते हो। स्वदीज अंडज जरायुज उद्बीज इन जीवों में आप प्रवेश करते हो। इसीलिए इस जीव का नाम पुरुष है और ऋषि लोग बाहर भीतर बस के इंद्रियों के द्वारा सुख भोग भोगते हैं। स एष लोकानति चंडवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः। भूतानि भूतेरनुमेय तत्त्वो
घनावली वार्युरिवा विशहा। महाप्रचंड जिनका वेग सबको चलायमान करता है, सो यह काल है, उसको आपने अपने वश में कर रखा है। पंचभूतों से पंचभूतों का तत्व अनुमान करते हो, जैसे मेघ पंक्तियों को पवन जहां चाहे वहां खींच ले जाती है, इसी प्रकार जीवों को दूसरे जीवों से चलायमान कर आप खींच ले जाते हो, परंतु यह सब संसार का खींचने वाला आपका काल लिखने में प्राप्त नहीं हुआ। प्रमत्मुच्चैरित कृत्य चिंतया प्रबद्ध बलोभम विषयेषु लालसम् त्वं प्रमतः सहसाभिपद्यसे शूलेलिहानो हिरीवाखो मंतकः। प्रमत महाचिंता से प्रवृद्ध जिसका लोभ, विषयों में जिसकी लालसा और विषय प्राप्त होने पर भी अत्यंत लोभ करने वाले प्राणी, नित्य सावधानता से रहने वाले काल रूप आप शुद्धा से गुलफुओं को चाटता हुआ सर्प जैसे मूषे को निगल जाता है, ऐसे ही झटपट आप उसको झपट लेते हो। कस्तव पादवंज विजहाति पंडितो यस्तेव मान वयमान केतनः विशंकया समद्गुरुरर्चति सम यद्विनो पतति मनवश्चतुर्दशः। ऐसा कौन पंडित है जो आपकी चरण कमल को त्यागेगा? जो आप कहें वह अपमान से व्यथित भी हैं और उनका शरीर अगर जीर्ण भी हो गया है तो भी वह आपको कभी नहीं त्यागेंगे। जिसकी शंका से हमारे गुरु ब्रह्मा ने आपके चरणान बिंदु का पूजन किया है, जिनकी प्राप्ति के लिए दृढ़ विश्वास से चतुर्दश मनुओं ने मृत्यु के भय से भजन किया है। अतः त्वमसि नो ब्राह्मण परमात्मन विपश्यतीताम् विश्वं रुद्र भयध्वस्त मकूतश्चीत् भयागतिः। हे परमात्मन, सब विश्व रुद्र के भय से त्रासवान हो रहा है, इसलिए जानने वाले जो हम हैं, आप ही हमारे शरण रूप और भयनाशक हो। इदं जपत व्रतं वो विशुद्ध्वा नृपनन्दनाः स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भवत्तर्यपीताशयाः। महादेव जी बोले कि हे नृपनंदो, हे प्रचेताओं, एकाग्रचित करके इस रुद्र गीत स्तोत्र का जप करो और स्वधर्म में निष्ठा रखो और अंतःकरण भगवत को अर्पित करो, इसी में तुम्हारा मंगल होगा। जो सबकी आत्मा में स्थित आत्मा है और सब प्राणी मात्र में स्थित हैं, उन्हीं का पूजन करो, उन्हीं का ध्यान करो, उन्हीं की स्तुति करो, उन्हीं हरि का बारंबार स्मरण करो। इस योग आज्ञा को धारण करके मुनि व्रत करो और चित्त को सावधान करके सब कोई आदर सत्कार पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करो और अभ्यास पूर्वक आदर से इसका जप करो। जब हम सब ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु आदि से सृष्टि रचने की इच्छा की, तब प्रथम प्रजापतियों की पति भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि बढ़ाने के लिए हमको यह स्तोत्र पढ़ाया था। हमने इसी स्तोत्र का पाठ करके तमोगुण को ध्वस्त किया और विविध प्रकार की प्रजा रची। यदि मनुष्य नित्य सावधान होकर इस मंत्र का जप करें तो वह भगवान वासुदेव में परायण होगा और थोड़े ही काल में कल्याण को प्राप्त होगा। इस विश्व में सब कल्याणों का कल्याण देने वाला परमेश्वर और सब में प्रधान यह ज्ञान है। जिस पुरुष को ज्ञान रूप नाव प्राप्त हो जाती है, वह इस महादुस्तर अपार संसार में बेखट के पार हो जाता है। जो कोई श्रद्धा सहित मेरे गाए हुए इस भगवत स्तोत्र का पाठ करेगा, वह बिना प्रयास दुराराध्य भगवान वासुदेव का आराधन करेगा।
परमेश्वर से जो पुरुष जिस वस्तु की आशा करता है वह सब पदार्थ उसको प्राप्त होते हैं। और मेरे इस स्तोत्र गीत को जो प्रीति से गाते हैं उनसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ज्ञान देकर अपावनों को भी पावन करके अनेक प्रकार के मंगल देते हैं। जो कोई प्रातःकाल उठकर हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करे व सुने अथवा औरों को सुनाए वह इस संसार में फिर जन्म नहीं लेता। हे राजकुमारों, हे प्रचेताओं, परम पुरुष परमात्मा का जो यह स्तोत्र मैंने गाया है उसको जपो और एकाग्र मन करके महामत करो तो अंत में तुम्हारा सब कुछ मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान वासुदेव का ध्यान रीति प्रीति से करें। इस प्रकार यहाँ एक भजन भी कहा गया है। पूजा इस विधि प्रभु की करिए, पूजा इस विधि प्रभु की करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प फल हरि की सन्मुख धरिए, गद गद कंठ अंग पुल कावली प्रेम नीरचक भरिए, घाय घाय गुण प्रेम प्रीति सो भव सागर सो तरिए, श्री यदुवर की चरण शरण गई कलिमल ते क्यों डरिए, शालिग्राम दया करी हे हरि पाप ताप सब हरिए, पूजा इस विधि प्रभु की करिए, पूजा इस विधि प्रभु की करिए। इसी प्रकार राजा प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं के साथ भगवान महादेव ने बहुत सुंदर स्तोत्र द्वारा उनको आत्मज्ञान की बात कही। इसी भगवत संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ अंश के चतुर्विंशो अध्याय 24वें अध्याय की यहाँ पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।